हाय गाइस, देखो ये मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग है होली पूजन का। तो आज सबसे पहले मैं करूँगी अपने मंदिर का पूरा जोड़ा चेंज और लड्डू का श्रृंगार, राधा रानी का श्रृंगार। तो लेट्स गो, चलते हैं। तो ये है मेरा मंदिर का रूम और लड्डू और राधा रानी बैठे हुए हैं, अभी सोकर उठे हैं। ये है लड्डू का झूला और ये है मेरा मंदिर जिसमें माता रानी, खाटू श्याम जी, लक्ष्मी, गणेश हैं। तो अब मैं करूँगी अपने मंदिर का पूरा जोड़ा चेंज। हालांकि मैंने 2 दिन पहले ही चेंज करा था माता रानी का, बट आज होली है तो आज भी करना है। ये है मंदिर के बर्तन जो मैं धुल के ला चुकी हूँ। ये नहाने का पानी, स्नान का पानी लड्डू का। तो सबसे पहले मुझे करना है माता रानी का श्रृंगार चेंज। बट मैंने भाई को फूल लेने भेजा हुआ था, पता नहीं कब। अरे लो, आ गया, फूल भी आ गए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से मंदिर की सफाई, फिर उनका वस्त्र चेंज, फिर थोड़ा सा होली सेलिब्रेट करवाऊंगी आज मैं फूलों से। और ये जो बैग है ना, इसमें सिर्फ माता रानी के कपड़े हैं, मतलब इतने जोड़े बन चुके हैं। तो ये पूरा बैग सिर्फ माता रानी का है। और आज छोटी होली है और होली पे मुझे वाइट ही पहनाना था। फिर मेरे को ड्रेस मिल गई, देखा तो भैया उसमें नाड़ा ही नहीं था, फिर उसमें नाड़ा डाला मैंने। इतनी मेहनत के बाद तो इसमें नाड़ा डाला है। तो भैया इतनी मेहनत के बाद फाइनली नाड़ा डल गया है इसमें। अब मेरे को करनी थी ड्रेसेस आयरन। लड्डू की ड्रेस तो मैंने नाइट में ही आयरन करके रख दिया था, बट माता रानी का ना डिसाइड नहीं था कि फाइनली मुझे पहनाना क्या है। बट सुबह सुबह मम्मा ने बोला कि नहीं नहीं, वाइट ही पहनाओ, होली है, अच्छा लगेगा, सब वाइट पहनते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से माता रानी के उसमें प्रेस करा और उनको फिर ये जोड़ा पहनाया। तो फिर फाइनली मेरी प्रेस भी हो गई थी। तीनों ड्रेसेस आयरन करने के बाद मैं सीधा पहुंची भाई अपने मंदिर के रूम में वापस, क्योंकि जो जल्दी सारा काम करना था, होली भी सेलिब्रेट करनी थी, फिर होली पूजने भी जाना था। ये थे लड्डू के कपड़े जो बन के आयरन होके रखे हुए थे। फिर मुझे करना था सबसे पहले माता रानी का श्रृंगार, फिर खाटू श्याम जी का, फिर लक्ष्मी गणेश जी का। पहले तो मैंने पूरा मंदिर खाली करा, उसको साफ करा, उसके बाद सबको करा। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाऊंगी क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। ये जो मैं स्प्रे कर रही हूँ ना, इसके अंदर गंगा जल है, क्योंकि जो ये तस्वीर वाली वो है, इनको मैं नहला नहीं सकती क्योंकि जो इनका मटेरियल है वो ना ख़राब हो जाएगा पानी से। तो फिर मैं गंगा जल से इनको स्नान कराती हूँ। जस्ट स्प्रे करा और टॉवल से साफ़ करा। फिर स्टार्ट करते हैं माता रानी का श्रृंगार। तो माता रानी का मैं दुपट्टा, ज्वेलरी, विग ये सब तो निकाल रही हूँ ऑन कैमरा, बट मैं उनका वस्त्र जो है वो नहीं ऑन कैमरा चेंज कर सकती, तो फिर मैं उनके वस्त्र चेंज करके लाती हूँ ऑफ कैमरा।
तो ये हो गई माता रानी का वस्त्र चेंज। ये सारी ज्वेलरी है लड्डू की, माता रानी की, खाटू श्याम जी की, सबकी मिक्स रखी है। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं माता रानी का श्रृंगार। चलते हैं, चलो। श्रृंगार में मैं उनको पहनाऊंगी ज्वेलरी, उनकी विग, उनका मुकुट और नथ एंड बैंगल्स। तो चलते हैं। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की महाभक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन। तो ये हो गया माता रानी का श्रृंगार कंप्लीट। अब मेरे को माता रानी को पहनाना है दुपट्टा, जो कि मेरे लिए बहुत टास्क के बराबर है। हालांकि जो वेलवेट का है वो तो हो जाता है, जस्ट नेट और जॉर्जेट में थोड़ा दिक्कत आती है क्योंकि वो गिरता रहता है। और मेरे को होता है कि थोड़ा जो खड़ा खड़ा कपड़ा होता है ना, उसकी ग्रेस बहुत अच्छी आती है। और इस कपड़े में जो लेस लगी है, इसकी वजह से इसकी ग्रेस अच्छी आ रही थी। तो माता रानी का कंप्लीट होने के बाद अब मैंने शुरू करा है खाटू श्याम जी का। सबसे पहले मैंने खाटू श्याम जी का जो सिंहासन है उसको गंगा जल से साफ किया है। फिर खाटू श्याम जी को स्नान कराऊंगी। फिर खाटू श्याम जी को वस्त्र पहना के उनको उनकी जगह पर विराजमान कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं खाटू श्याम जी के स्नान से। को तो यहाँ पे गणपति जी भी रेडी हो गए हैं। फिर टर्न थी लक्ष्मी जी की, और ऑब्वियसली लक्ष्मी जी को भी मैं ऑन कैमरा रेडी नहीं करने वाली हूँ, तो उनको भी मैं ऑफ कैमरा ही रेडी करके बिठाऊंगी। तो फिर यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी को भी कर दिया था रेडी, उनका स्नान हो गया था, वस्त्र चेंज हो गए थे, वो भी अपनी जगह पर विराजमान हो गए थे। और ये है मेरे राम दरबार, और उसमें उनको भी सेम गंगा जल से स्नान कराया और अपनी जगह पर विराजमान करवाया। फिर मैंने सबको उनका श्रृंगार दिखाया, माता रानी को, खाटू श्याम जी को, लक्ष्मी जी को, सबको उनका श्रृंगार दिखाया। फिर यहाँ पे श्रृंगार भी हुआ कंप्लीट। नाउ इट्स टर्न लड्डू की बारी। तो यहाँ पे लड्डू बैठा हुआ है कि भैया हमारी बारी कब आएगी, तो अब तुम्हारी ही बारी है। फिर मैंने लड्डू का बिस्तर, लड्डू के जो बिस्तर वाला बैग है जिसमें इसकी पूरी पिलोज वगैरह और बेडशीट वगैरह रखी जाती है, उसमें वापस रखा। फिर
सबसे पहले तो डस्टिंग करनी थी ऑब्वियसली लड्डू के बेड की, तो फिर मैंने लड्डू को नीचे बिठाया, लड्डू की पूरे बेड की सफाई करी, उसके पूरे झूला वगैरह मतलब पूरा साफ करा। उसके बाद लड्डू को नहलाएंगे, तो सबसे पहले चलती हैं उसी काम पे। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है। तो अब मैं स्नान कराऊंगी सबसे पहले केशव को। तो सबसे पहले मैंने केशव के वस्त्र निकाले, फिर केशव को स्नान कराऊंगी, फिर केशव को कपड़े पहनाऊंगी, फिर उसका श्रृंगार होगा, फिर वो अपनी जगह पर बैठेगा अपने बेड पे। वैसे तो लड्डू ना चंदन से नहाता है, हर 4 दिन में एक बार ऐसे करके नहाता तो डेली है, बट चंदन से ऐसे। तो आज तो होली खेल रही है, तो सुबह तो मैंने नॉर्मल स्नान कराया। जब ये होली खेलेगा उसके बाद प्रॉपर चंदन से स्नान कराऊंगी चारों को, क्योंकि खेलते हुए तो ये बहुत अच्छी वाली होली है। तो सबसे पहले मैंने केशव को स्नान कराया, फिर केशव की टॉवल निकाली, केशव को पूछा अच्छे से, फिर उसको कपड़े पहनाए। और मैंने ना सबका नहीं कैप्चर करा है, सिर्फ एक ही का करा था, क्योंकि अगर मैं सबका कैप्चर करती तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाता, और कैप्चर करने वाली मैं अकेली। कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। तो केशव तो हो गया था रेडी, बाकी ये सोच रहे हैं हमारा नंबर कब है। रंग लगाए बड़ा रंगीला सावरिया, पे रंग लगाए बड़ा रंगीला सावरिया। चुनरी पे डाले अमीरा अवध में होली खेले रघुवीरा, अरे चुनरी पे डाले अमीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। नंदगाम ते होली खेलन नटवर नंद किशोर। हाँ नटवर नंद किशोर आयो छलिया माखन चोर। हाँ ओ आयो ओ आयो ओ आयो नंदगाम ते होली खेलन नटवर नंद किशोर। यहाँ पे मम्मी लगी हुई थी अपनी पूजा करने। मम्मी का आज फास्ट था पूर्णिमा का। फिर हम चले होली पूजन के लिए। तो जो होली का दहन है ना, वो हमारे कम्युनिटी सेंटर में रखी जाती है, तो हम उधर ही जा रहे थे। फिर यहाँ पे माता श्री लगी हुई थी अपनी पूजा करने, और इधर तो ऑब्वियसली मेरा कोई रोल नहीं था।
तो बस मैं मम्मा का ही थोड़ा सा शूट करी थी। अब होली पूजन के बाद हम चले अपने घर, फिर हम रात को वापस आए थे और बीच का ना मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था, डायरेक्ट रात का ही हाय शूट गाइस, है। देखो ये मैं हुई, मेरी मम्मी है, मेरा पेट पतला है, वो पेट है, ये मम्मी का पेट नहीं टम्मी है। बस कर। तो यहाँ पर करते हैं व्लॉग को एंड। और ये जो लास्ट वाली क्लिप है ना, ये नेक्स्ट डे की है, मैंने नेक्स्ट डे व्लॉग शूट नहीं करा था तो वो भी रंग में बोलोरी, रंग में बोलोरी, आज रंग में बोलोरी, होली खेल आयो श्याम, आज रंग में बोलोरी। ये कलर उतरता नहीं। So that's all for today's vlog and thank you for watching and don't forget to like, subscribe and comment if you like the video. Bye bye.